हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजय सूत्र। विजय सूत्र पे आप सभी बच्चों का वेलकम है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इसके पहले की जो मैंने क्लासेस कराई थी आप लोगों को, आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया था। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया होगा और आज की क्लास उससे भी शानदार होने वाली है, क्योंकि 2023 में जो पेपर आया था थोड़ा सा हटके आया था, तो आप उस लेवल को भी चेक कर लेंगे। और जब आप स्टेनो का पेपर देते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि जब पेपर हम देते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि जो एग्जाम्स का पैटर्न है वो चेंज अगर हुआ है तो किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। एक्टिव, पैसिव, नरेशन, इडियम्स एंड फ्रेज, क्लोज टेस्ट, इन सभी का मिक्सअप क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो रियल पेपर में हुए हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पे इस पेपर को दो भागों में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि बड़े लेंदी क्वेश्चंस हो जा रहे थे, तो हमने सोचा कि भाई इसको दो पार्टों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, राइट। तो पहला जो पार्ट होगा वो 1 से लेके 51 से लेके 50 तक होगा, एंड जो सेकेंड पार्ट होगा बच्चों यहाँ पे वो 51 से लेके 100 तक होगा, ठीक है। तो सभी लोग रेडी हो जाएं और एक बार हमें कमेंट करके बता दें बच्चों यहाँ पे मैं ऑडिबल विजुअल हूं, तो अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी हम कंसेप्ट आपको बताएंगे या लिखाएंगे तो उनको आप लिखते चलिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से नोट्स बनाना, उसको जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए पहला शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चंस का। और पहले क्वेश्चन दिया है इडियम्स एंड फ्रेज। फ्रेंड्स, इडियम्स एंड फ्रेज का नाम आपने सुना होगा और हजारों बार सुना होगा। तो इडियम्स एंड फ्रेज की बात अगर हम करें तो मुहावरा जिसको हम लोग कहते हैं, तो मुहावरा होता क्या है? जो कहावत होती है बच्चे यहाँ पे, जैसे मैंने बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। और मैंने बोला बच्चे यहाँ पे एट रैंडम, और यहाँ पे दिया बच्चे यहाँ पे स्पिल द बीन्स। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? देखिए, बीन्स आप लोगों को लग रहा होगा, इसका मतलब होता है बच्चे यहाँ पे कोई रहस्य है, अगर आप उसको ओपन कर देते हो, यू कह लो कि कोई सीक्रेट ओपन करना, रहस्य उजागर करना। किसी का बात आप जानते हो और बाद में उस चीज को आप ओपन करते हो, उसी को बोला जाता है स्पिल द बीन्स, है ना। तो बच्चे यहाँ पे रहस्य उजागर करना, तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस देखेंगे बच्चे यहाँ पे रहस्य उजागर करने का ऑप्शंस कौन सा दिया है। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे बच्चे यहाँ पे नॉट दैट डिफिकल्ट टू कंप्रीहेंड, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक उड़ाना। रिवील और सीक्रेट, रहस्य उजागर करना, यही सही है हमारा। एक रूडली टू समवन, किसी के साथ भद्रता पूर्वक व्यवहार करना, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। अब हम इसमें ट्रिक क्या बनाते हैं बच्चे यहाँ पे? आपने एक मूवी देखा होगा अमीश पुरी का, पहले आया था नगीना नागिन इस टाइप का, तो वो बीन बजाता है, और जब वो बीन बजाता है तो वो जो इच्छाधारी नागिन होती है वो नागिन बन के सामने आ जाती है। तो क्या होता है? रहस्य उजागर हो जाता है कि भैया ये तो इच्छाधारी नागिन है। तो रिवील अ सीक्रेट यहाँ पे हमारे पास में आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले का आंसर क्या होगा बच्चे? यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। सभी बच्चे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे शानदार तरीके से और हमें बताएंगे कि क्या आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो बोलो हाँ सर क्लियर है। सेकेंड में दिया फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास में कि द अरेबियन नाइट्स हैव मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर रीडर्स। अब यहाँ पे जब आप देखो बच्चे यहाँ पे, तो इसमें क्या करना है? एरर बताना है, कॉमन एरर। फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पे जब भी आप कॉमन एरर निकालते हैं तो हमें इसके रूल्स पता होने चाहिए कि इसके रूल्स और इसके जो नियम है वो क्या है, वो हमें मालूम होना चाहिए। तो कई बार हमें रूल्स पता नहीं होते और हम लोग गलत कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को यहाँ पे शानदार तरीके से इसके नियम पता होना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे कुछ बुक्स ऐसे होते हैं, ध्यान रखना, कोई भी बुक होता है तो अगर बच्चे यहाँ पे जो बुक्स होते हैं उसमें यस तो लगा रहता है, जैसे लिखा था अरेबियन नाइट्स, तो यहाँ पे यस लगा है। तो ये एक्चुअली में बुक एक ही है, ये किताब का नाम है बच्चे यहाँ पे, भले ही इसमें यस लगा है। तो जो किताबों के नाम होते हैं बच्चे यहाँ पे, उनमें हम यस तो लगाते हैं, लेकिन इनके साथ जो हम वर्ब कैरी करते हैं ना, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करते हैं। तो आप चेक करो बच्चे यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो वर्ब दिया है, वहां पे जहां पे हैव है वहां पे क्या होना चाहिए था? हैज होना चाहिए था, क्योंकि हैज जो होता है बेटा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होता है, बोलो हाँ या ना। और हैव कैसा वर्ब होता है बच्चों? प्लुरल वर्ब होता है। तो दोनों ऑप्शन अगर हम देखें, चारों ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे हमारे पास में थर्ड ऑप्शन में सीधे सीधे दिख रहा है कि जहां पे सर हैव है वहां पे हैज है, वहां पे हमें हैज लगाना है, यानी आंसर नंबर हमें थर्ड कर लेना है। आई होप की बात बिल्कुल क्लियर होगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी बहुत आसानी से आपने कर लिया, बात समझ में आ गई। जो भी बुक है हिस्टोरिकल बुक से बच्चों आपको याद रखना है, उन किताबों के साथ हमेशा जो वर्ब लगता है बच्चों, वो सिंगुलर वर्ब लगता है। Verb should be singular along with any types of books. So do you have any confusion? Let me know if you have any confusion related to this question. So I hope कि आपका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। So let's go for the next question. आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान रखिएगा, इसमें भी हमें एरर ही बताना है, इसमें भी हमें एरर बताना है। She has been speaking 4 languages. वो कितनी भाषा बोल रही है बच्चे? यहाँ पे 4 भाषा बोल रही है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 4 भाषा बोल रही है यहाँ पे।
और चारों भाषा बोल रही है यहाँ पे वेरी फ्लुएंट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से बहुत तेजी से बोल रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें आपको एक टेंस का रूल देखने को मिल रहा होगा, एडवर्ब का रूल देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें सेंस से पता चल जाता है कि यार ना ये पढ़ने पर अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा भी आपके साथ होता होगा। लेकिन ये 90% होता है, 10% आपको पढ़ने में तो अच्छा लगेगा लेकिन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले जहां पे फ्लुएंट है ना वहां पे फ्लुएंटली हो जाएगा, पहले में एरर हो जाएगा, फ्लुएंट की जगह पे फ्लुएंटली हो जाएगा, एलवाई लग जाएगा बच्चे यहाँ पे। और जब एलवाई आप लगाओगे बच्चों यहाँ पे तो ये बन जाता है एडवर्ब, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। और एडवर्ब किसकी विशेषता बताया था, वर्ब की विशेषता बताता है। और आपको पता है बच्चे यहाँ पे एडवर्ब की विशेषता बता सकता है, लेकिन एडवर्ब वर्ब की विशेषता बच्चे यहाँ पे कभी भी एडजेक्टिव नहीं बताता है। तो अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे वेरी लगा है तो वेरी क्या है, एडवर्ब है, और फ्लुएंट क्या है बच्चे यहाँ पे एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे जो फ्लुएंट शब्द है बच्चे यहाँ पे फ्लुएंटली होना चाहिए, तो एडवर्ब होना चाहिए। तो यानी एरर जो है हमारे पास में 1 में हो जाएगा। टेंस अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर ये कौन सा टेंस है, तो बच्चे ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसीलिए यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस के बाद लिखा है यहाँ पे हैज बीन, और यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड दिया बच्चे यहाँ पे। जब टाइम निश्चित होता है, डेफिनेट होता है, तो वहां पर हम सिंस या फॉर लगाते हैं। जैसे ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो स्ट्रक्चर होता है कि भाई सब्जेक्ट के साथ हम लोग, ध्यान रखिएगा बच्चों, हैज बीन, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग हैव बीन का यूज करते हैं। ये भी नोट कर लेना, हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे मेन वर्ब में हमेशा हम लोग आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। जब टाइम निश्चित होता है, डेफिनेट टाइम होता है, तो सिंस लगाते हैं, और जब डेफिनेट इनडेफिनेट होता है तो वहां पे फॉर लगाते हैं, और प्लस यहाँ पे हम टाइम लगा देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी हमें मालूम होना चाहिए। सिंस और फॉर के हम कब करते हैं, सिंस शुड बी यूज फॉर डेफिनेट टाइम एंड फॉर शुड बी यूज फॉर इनडेफिनेट टाइम। इनडेफिनेट टाइम के लिए फॉर लगाते हैं और डेफिनेट टाइम के लिए हम लोग सिंस लगाते हैं यहाँ पे। और जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है बच्चे यहाँ पे उसे बिफोर कहते हैं यहाँ पे। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना होगा कि सिंस कब लगाते हैं। तो यहाँ पे चाइल्डहुड क्या है बच्चे, यहाँ पे बचपना, ये फिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग सिंस लगाएंगे। तो इसी स्ट्रक्चर पे ये चीजें पूरी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर यहाँ पे बताइए कि सिंस हमें कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको सीधे सीधे बताना है कि सिंस की अगर हम बात करें तो मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूं। जब भी हमसे कोई पूछे कि सर सिंस कब लगाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। देखिए एक ऐसा तरीका बताऊंगा ना जो पेपर में आपसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एक्चुअली में सिंस का जो रूल होता है वो एक ट्रिक पे मैं बताता हूं यहाँ पे। जैसे मोदी, MODDY, ये मूडी याद रखना बच्चे यहाँ पे, तो आपका सिंस का रूल पता चल जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि सर सिंस का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो इस ट्रिक से याद रखना कि सर सिंस जब भी बिफोर नेम ऑफ मंथ, जब भी महीनों के नाम दिया रहे ना तो वहां पे सिंस लगा देना। जब भी बच्चे यहाँ पे ओ क्लॉक दिया रहे, 9 o'clock 8 o'clock, जब भी बच्चे यहाँ पे डेट दिया रहे, जब भी बच्चे यहाँ पे डेज दिया रहे, और जब भी बच्चे यहाँ पे ईयर दिया रहे, तो यहाँ ये जो मूडी शब्द याद रखना बच्चे यहाँ पे, इनके साथ हमें सिंस लगा देना है। ध्यान रखिएगा, इनके साथ आपको क्या लगाना बच्चे यहाँ पे, सिंस लगाना है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, तो वहां पे हमें ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, अगर सिंस की अगर बात करें बच्चे आप लोगों से, तो सिंस की अगर हम बात करें तो सिंस मार्च, तो ये क्या है, महीने का नाम है। तो महीनों के नामों को पहले हम लोग क्या लगाते हैं बच्चे यहाँ पे, बोलो सिंस लगाते हैं, सही हो जाए। समझ में आ रहा बात। उसी तरह से बोलो, हमने बोला बच्चे यहाँ पे सिंस 9 o'clock, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 8 o'clock। तो जब भी बच्चों हम बात करें यहाँ पे 8 o'clock, तो ये फिक्स टाइम होता है बच्चे यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंस लगाते हैं। कोई डेटा दिया हो बच्चे यहाँ पे, कोई डेट दिया हो बच्चे यहाँ पे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे सिंस, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे 25 जून, तो ये बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक डेट हो गया बच्चे यहाँ पे। डेज की बात करें बच्चे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिखा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सिंस संडे या मंडे, तो यहाँ पे संडे या मंडे लिख दिया, तो वो भी हमारा क्या हो गया, डेज हो गया। सिमिलरली अगर बात करें बच्चे यहाँ पे ईयर की, तो हमने लिखा बच्चे यहाँ पे सिंस 2025, तो ये हमारा क्या होगा बच्चे, ईयर हो गया। तो आपको ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, इस केस में ये डेफिनेट टाइम दिखाता है, तो यहाँ पे आपको सिंस लगाना है, ठीक है। और अगर आपको सिंस पता चल गया, ये अभी बहुत रिपीट होगा पेपर में, ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे निश्चित समय जब भी होता है, जब भी समय क्या होता है बच्चे यहाँ पे, निश्चित समय होता है। निश्चित मतलब डेफिनेट टाइम होता है, तो निश्चित समय मीन्स बच्चे यहाँ पे डेफिनेट टाइम होता है, तो वहां पे हम लोग यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं फॉर द डेफिनेट टाइम। ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। अब हमसे कोई पूछे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे वन मोर थिंग्स कि सर हम लोग फॉर कब लगाते हैं,
तो आपको बताना बच्चे यहाँ पे फॉर तब लगाते हैं जब टाइम क्या होता है, अनिश्चित होता है, इनडेफिनिट टाइम, अनिश्चित टाइम के लिए, इनडेफिनिट समय के लिए बच्चे यहाँ पे हम लोग फॉर लगाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे जब समय निश्चित ना हो, या बच्चे यहाँ पे जब भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, तो आप लोग सीधे देखना यहाँ पे जब भी नंबर आपको देखने फॉर लगा देना, उंगलियों पे गिन लेना, 1 महीना 2 महीना 2 घंटे 4 दिन 4 साल, ऐसे अगर कभी भी वर्ड आए तो वहां पे फॉर लगा देना। जैसे मैं कहूं कि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 4 इयर्स, गलत हो जाएगा, फॉर 4 इयर्स। तो जब भी नंबर आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए, वहां पे फॉर लगा देना। और अगर आपसे कोई पूछे सर फ्रॉम कब लगाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे फ्रॉम का यूज हम तब करते हैं जब फ्यूचर की बात होती है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है बेटा, जब भी विल हैव या शैल दिया हो तो वहां पे फॉर लगा देना, यानी फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्रॉम लगाते हैं। ध्यान रखना है यहाँ पे, बस ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखिएगा। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर फ्रॉम के कोई भी कंफ्यूजन आपके पेपर में नहीं रहेगा। ये तीनों पॉइंट्स बहुत काम के हैं, ये तीनों नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके माध्यम से हम लोग चीजें बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। सो गाइस लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देखो बच्चों यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 4 पे हम किस ऑप्शन पे जाएंगे कि हमारा 4 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर इसका क्या रूल होता है। देखिए जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मेरी पूरी कोशिश है कि भाई आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करता चलो। यहाँ पे स्पीक स्लो लिस्ट यू विल वेक अप, लिस्ट यू विल मेक अप, है ना, मोमी सेड एमिली टू टेस्ट। स्पीक स्लो, धीमे बोलो, कहीं ऐसा ना हो, यू विल मेक अप, है ना, मोमी। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपसे कोई पूछे कि सर लिस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो इस सवाल का अगर आपको आंसर देखना है ना, तो वो LEST ये जो लिखा है ना लिस्ट, इससे काम चलेगा बच्चे यहाँ पे। अब इसका रूल क्या होता है बच्चे यहाँ पे, इसके साथ विल नहीं लगाते हैं, इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। ये कैसा मीनिंग देता है बच्चों, ये निगेटिव मीनिंग देता है, और इसका हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना। तो अगर आपको कोई बच्चों को रूल पूछे कि सर इसका नियम क्या होता है, इसका रूल क्या होता है, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे इसका रूल क्या होता है, तो आपको बच्चों यहां पे लिखना है रूल, और शानदार तरीके से लिखना है यहाँ पे नोट करके कि जब भी पेपर में LEST लिखा रहे, यहाँ पे ध्यान रखना है डिफरेंस। तो यहाँ पे इसके साथ बच्चों हमेशा हम मॉडल वर्ब जो लगाते हैं वो शुड लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे शुड तो लगाते हैं, लेकिन अगर इसके साथ अगर हम नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव मीनिंग खुद ही देता है। तो ये जो होता है ना बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो LEST है लिस्ट, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये अपने आप में खुद निगेटिव मीनिंग देता है। तो जब ये खुद निगेटिव मीनिंग देता है बच्चे यहाँ पे, तो इसके साथ हमेशा शुड तो लगाते ही लगाते हैं, इसके साथ हम कभी भी नॉट नहीं लगाते। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला याद रखना, इसके साथ हम कभी भी विल नहीं लगाएंगे, हमेशा क्या लगाएंगे बच्चे यहाँ पे शुड लगाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करोगे बच्चे यहाँ पे, थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि भाई पढ़ाई कर लो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, है ना, डू स्टडी लिस्ट यू शुड फेल। तो ये भी ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, इसके साथ हम कभी भी नॉट नहीं लगाते हैं। बहुत बार पेपर में आप देखोगे बच्चे यहाँ पे नॉट करके दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, राइट। सो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से कर लोगे। ओके, कोई दिक्कत कोई तकलीफ, कहीं से कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना बच्चे। यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे समझना। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बी केयरफुल, संभल जाओ, और यहाँ पे आगे बच्चे यहाँ पे लिस्ट यू विल या शुड नॉट, यहाँ पे शुड दे दिया अगली बार, मान लो यहाँ पे शुड नॉट फॉल। संभल जाओ कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ, संभल जाओ कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे क्या करोगे बेटा, यहाँ पे LEST लिस्ट दिया है तो शुड भी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नॉट का यूज हमें नहीं करना है। ये इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, शुड, लेकिन ध्यान रखना है कि इसके साथ हम नॉट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो अगली बार जो क्वेश्चंस बनेगा तो ऐसे भी बन सकता है, कभी कभी वो विल दे देता है, कभी कभी शुड दे देगा, कभी शुड नॉट दे देगा। सो यू मस्ट नो अबाउट द रूल, राइट। तो आई होप कि ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से नोट कर लें, मैं साइड में हटता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, और हमें बता दें कि का जो आंसर होगा थर्ड हो जाएगा। रीजन समझ में आ गया होगा तो भी हमें बता दें कि सर रीजन बिल्कुल क्लियर है। ओके, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं बच्चे यहाँ पे, लेट्स गो फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। और 5वें सवाल के अगर हम आंसर की बात करें बच्चे यहाँ पे, हमें अगर चुटकियों में आंसर देना होता तो हम कहते सर 5वें का आंसर चौथा हो जाए, फोर्थ का लिख लीजिएगा बच्चे यहाँ पे। 5वें सवाल का आंसर हमारा चौथा हो जाता, लेकिन 5वें का सवाल चौथा कैसे हो गया बच्चे यहाँ पे, तो ये हमसे सीधे सीधे बोला कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर। और हमें पता है बच्चे यहाँ पे
जब भी यहाँ पे हैव दिया रहता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और एज यू नो डीके सर का एक कंसेप्ट होता है कि डीके सर का एक कंसेप्ट है, उसको लिखते हैं डीके सर का। डीके सर का एक कंसेप्ट है, लिखेगा, और वो कंसेप्ट क्या है बच्चे यहाँ पे, वो कंसेप्ट कहता है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जब भी हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात करते हैं, लिसन टू मी केयरफुली गाइस, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो हमें पता होना चाहिए कि सर सब्जेक्ट के साथ जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें या पास्ट परफेक्ट की बात करें, तो आपको ये ध्यान रखना बेटा यहाँ पे, अगर पेपर में जब भी हैज हैव मिल जाए एंड इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जिसका मीनिंग होता है मैं पढ़ा चुका हूं, खेल चुका हूं, राइट। और आपको अगर इससे कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है बच्चों, तो आपको क्या करना है कि जब भी आप इसको चेंज करें तो ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हैज लगा दें और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ हैव लगा दें। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, और वो अच्छे से ध्यान रखना बेटा, कि इनके साथ हमें BEEN लगाना है, बीन। इससे क्या हो जाएगा, बीन लगाते ही ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। और आपने बीन लगाया, उसके बाद बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है और प्लस बाई, और वही जो सब्जेक्ट है पीछे चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर बच्चों हो जाता है पैसिव वॉइस का, ये ध्यान रखना। तो बस आपको ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एक नया वर्ड क्या जोड़ना है बेटा, बीन। तो जब भी यहाँ पे बच्चों हैज हैव देखना, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे यहाँ पे, एक्चुअली में ये होता है बच्चे यहाँ पे पैसिव वॉइस का, है ना। तो ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे पैसिव वॉइस का, जब भी हमसे कोई पूछे कि सर स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो स्ट्रक्चर है बच्चे यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस का है। एंड व्हेनेवर वी आर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो एक्टिव वॉइस के बारे में अगर हमसे कोई पूछ ले तो ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, हैज और हैव के साथ हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो बच्चों हैज हैव के बाद बीन लगा देंगे, जिसे बीन बजाते हैं। तो आप चारों ऑप्शन चेक करके बताओ बच्चे यहाँ पे किसमें हैज हैव दिया है। देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस में कभी भी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हैज और हैव है तो उसका टेंस कभी नहीं बदलता है, ये भी बात ध्यान रखना है यहाँ पे। यानी टेंस अगर हैज हैव के साथ है ना तो आंसर भी हमारा हैज हैव के साथ ही होगा, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे हैड होता बेटा तो आंसर में हैड बीन लगाते, विल हैव होता तो आंसर में विल हैव लगाते, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलता है, वी डोंट चेंज द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू चेंज टेंसेस, राइट। हमें टेंसेस बदल देने होते हैं जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, तब वहां पे हैज हैव का हेड हो जाता है, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट, between active passive voice and direct and indirect speech. So got it my dear? So let's go for the question. तो ऑप्शंस जब भी आप आंसर करें बच्चे यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, थ्रू ऑप्शन जाना है, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। आप देखो बच्चे यहाँ पे वर्ड दिया है, ये खत्म हो गया, यहाँ पे हैड दिया, ये गलत हो गया, यहाँ पे हैव है लेकिन यहाँ पे बीन नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ पे हैव बीन दिया। तो हमने कहा क्या किया, बस आप हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे तो आंसर आपके पास में सीधे कदम चूमेगा, कुछ भी नहीं पढ़ना था, सीधे सीधे ऑप्शन देखा बच्चे यहाँ पे कि यहाँ से हैव वर्ड के वजह से गलत, हैड के वजह से गलत, हैव एक्टिव वॉइस में होता है, बीन पैसिव वॉइस में होता है। तो ये तरीका आपको काफी हेल्प करेगा एंड आई होप कि आपको काफी मोटिवेट भी करेगा मेरे प्यारे साथियों। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे कोई डाउट ये से नो, तो पांचों ऑप्शन भी क्लियर हो गया, राइट। सुटेबल टू नहीं होता बच्चों, सुटेबल फॉर, किसी चीज के लिए उपयुक्त होना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चे अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें कहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे फॉर होना चाहिए बच्चों, सुटेबल टू नहीं होता, सुटेबल फॉर होता है। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता बच्चे, यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट। तो इंस्पाइट देखिए अगर आप लिखिएगा इंस्पाइट ऑफ होता है, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे के बावजूद, के बावजूद। हमने कहा कि बच्चों इतना पढ़ाया उसके बावजूद भी आपके गलत हो गए, तो डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं, ये प्रीपोजिशन का रूल होता है, ठीक है। डिस्पाइट में ऑफ लगा सकते हैं, इंस्पाइट में ऑफ नहीं लगाना है। एज ऑफ नहीं होता बच्चे यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। और नो सुटेबल फॉर तो होगा ही नहीं यहाँ पे, तो हमारे पास इन अकॉर्डेंस के साथ विद लगाते हैं, तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। 6 का आंसर क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे, जल्दी से बताना, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया बच्चे यहाँ पे, तो नोट करके एक पॉइंट लिखना है बच्चे यहाँ पे, नोट करके लिखना है कि सर जब भी पेपर में आई लिखा, इंटेलिजेंट लोग देखो हमेशा चश्मा लगाते हैं, ये जो ऑफ है बच्चों चश्मे जैसा बना है, देखो डी के सर आपको पता चश्मा लगाते हैं, बोलो नहीं नहीं नहीं, जो डिलाइटफुल लोग चश्मा नहीं लगाते हैं, जो इडियट होते हैं वो चश्मा लगाते हैं। अब हमने कहा कि सर ये तो बड़ा गजब बता दिया भैया, याद करने का तरीका है, आप कैसे भी इसको दिमाग में छाप लो, आई से इंटेलिजेंट लोग चश्मा लगाते हैं, ये जो ऑफ बना है देखो बच्चों चश्मा जैसा बना है, तो हमने यहाँ पे ऑफ बना दिया, राइट। ये डी से लिख लो बच्चों, डिलाइटफुल लोग चश्मा नहीं लगाते, वो बीमार नहीं पड़ते, ऐसे भी देख सकते कैसे भी। अब नोट करके लिखना बच्चे यहाँ पे, जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं नोट करके ना, ये आपका बड़ा काम का है बच्चे,
तो नोट में ये बातें लिखना बच्चे यहाँ पे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चे यहाँ पे पहले लिखिएगा। अवेट के साथ, अवेट इक्वल टू होता है वेट फॉर। बच्चे यहाँ पे अवेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं, वेट के साथ फॉर लगाते हैं, ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। इन्वेस्टिगेट, ये पेपर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाते बच्चे यहाँ पे, लुक के साथ इनटू लगाते हैं, लुक इनटू का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाते, लुक के साथ इनटू लगाते हैं। सिमिलरली बच्चे यहाँ पे जैसे मैंने बताया बच्चे यहाँ पे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ हम ऑफ नहीं लगाते बच्चे यहाँ पे, लेकिन इंस्पाइट के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं, इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप लोगों को। और बच्चे यहाँ पे वही उसी तरह से बोले बच्चे यहाँ पे कंप्राइज, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते बच्चे यहाँ पे, कंसिस्ट ऑफ होता है, कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, कंसिस्ट का मतलब होता है मिला लेना, मर्ज कर देना, राइट। ये 4 पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे यहाँ पे। इसमें ऑफ नहीं लगेगा, इसमें ऑफ लगेगा, इसमें टू नहीं ऑफ नहीं लगेगा, इसमें ऑफ लगेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, कई बार हमें पेपर में गलती करवाती है। तो हम ना केवल आपको एक आंसर बता रहे हैं, बट आने वाले फ्यूचर में जो क्वेश्चंस हमसे बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता चल रहा हूं। हमसे अगर कोई पूछे इसमें कहां पे एरर है, और क्रिकेट की बात करें तो हम बोल देंगे 4th में एरर है। हमसे कोई पूछेगा ऐसा क्यों होता, हम तो यहाँ पे वेल लिख देंगे, क्योंकि क्रिकेट बच्चे यहाँ पे बोलते हैं ना कि भाई वेल प्लेड, अच्छा खेलते, तो गुड प्लेड थोड़ी नहीं होता बच्चों। बताओ, क्रिकेट मैच के लिए हम लोग बोलते हैं वेल डन, बहुत बढ़िया खेल रहे हो, कीप इट अप, वेल प्लेड। गुड प्लेड कभी सुना है क्या? नहीं। तो गुड होता है बच्चों यहाँ पे जब हम किसी की अच्छाई दिखाते हैं, तो हमने कहा कि यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छा दिख रहे हो, तो वहां पे गुड लगा सकते हो। लेकिन खेल के रूप में हम लोग बच्चों यहाँ पे वेल का प्रयोग करते हैं, वेल एडवर्ब होता है, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सट्रीमली के साथ एडवर्ब है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। तो और गुड क्या है बच्चे यहाँ पे, एडजेक्टिव होता है, ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल, तो आपको बताना सर एक्चुअली में डिफरेंस क्या होता है बच्चे यहाँ पे, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वेल एंड गुड। तो बच्चे यहाँ पे वेल जो होता है बच्चे यहाँ पे, जो एक्चुअली में वेल जो होता है बच्चे यहाँ पे, ये दोनों होता है। इट इज वर्क एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ये दोनों का काम करता है। ये एडवर्ब का भी काम करता है वेल, और एडजेक्टिव का भी काम करता है। और जो गुड होता है ना बच्चे यहाँ पे, GWD गुड, ये सिर्फ एडजेक्टिव होता है बच्चे, एडजेक्टिव होता है। और आपको पता है मेरे बच्चे यहाँ पे एक्सट्रीमली लिखा है, तो एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर सकता है, बट यहाँ पे जो हम सेंस लगाएंगे वेल लगाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप ये डिफरेंस आप उनको समझा सकते हो। और ये डिग्री कौन सी होती है बच्चे यहाँ पे, ये पॉजिटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो गुड का कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है बच्चों, बेटर होता है, और सुपरलेटिव बेस्ट होता है। वेल का वेलर नहीं होता बच्चे यहाँ पे, WELL वेल का जो कॉम्परेटिव डिग्री वो भी बेटर होता है, सुपरलेटिव डिग्री भी बेस्ट होता है यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। और खास बात बच्चे यहाँ पे याद रखना, नोट करके, कि वेल के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे हम लोग बोले वेल डन, वेल नोन, तो वेल जब भी लिखा रहता है बच्चे यहाँ पे, तो इसके साथ जो भी वर्ब आता है ना, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगता है, यानी वेल डन लगाते हैं, वेल प्लेड, तो वेल लगा बच्चे यहाँ पे, तो वेल डन। देखो ये डन क्या है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इट मींस ये हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है, नोट कर लेना। वेल प्लेड, समझना। तो छोटी छोटी बातें जो आपको शायद ना पता हो, आज आपको पता चल गया होगा, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। यानी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे 7वें सवाल का आंसर आप सभी बच्चे नोट करके बताइएगा कौन सा आंसर होगा। तो आप कहोगे सर 7वें का आंसर हमारा हो जाएगा चौथा। 8वें आंसर में आते हैं, 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर हमसे कोई पूछे क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या एरर है, कौन सा आंसर होगा, तो हम तो सीधे सीधे बता देंगे भैया, पैसिव वॉइस जब भी हमसे पूछता है तो हम एक ही चीज देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हम चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में देखिए हमारे पास में हैड दिया है, तो मेरे से कोई पूछेगा एरर क्या है, तो हम बता देंगे सीधे 8वें का जो आंसर होगा बच्चे वहां पे वो सेकंड हो जाएगा। मैं तो भैया सेकंड बता दूंगा। कोई पूछेगा ऐसा क्यों आपने किया, हम कह देंगे भैया जहां पे हैड होता है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैड के साथ हम बीन लगा देते हैं, ये हमारा रूल है, ये हमारा नियम है। तो हम लोग अगर बात करें बच्चे यहाँ पे पहले ऑप्शन में, तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे हैड के साथ बिन दिया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चंस में हैड के साथ बिन दिया था, और सेकंड वाले में भी हैड के साथ बिन दिया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे कुड हैव दिया है, और यहाँ पे बच्चे वाज बिन दिया। लेकिन आप बताओ बच्चे यहाँ पे जहाँ पे बाई दिया है ना, वहां पे देख करना बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे चेक करो बच्चे यहाँ पे वाज दिया था। देखिए यहाँ पे क्या दिया था बच्चे, यहाँ पे वाज। और स्टार्टिंग में हमने बोला था कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन बताया बच्चों, हैज हैव या हैड हो, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो बच्चों हम लोग बिन लगा देंगे। सो आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। सभी बच्चे नोट करके बताएं 8वें सवाल का, सभी बच्चों का डाउट क्लियर है कि 8वें का आंसर बच्चों यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ये सारे आंसर हमारे पास गलत हो जाएंगे।
और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बच्चे, यहाँ पे देखिए वोकैबुलरी के क्वेश्चंस भी आपसे पेपर में कई बार पूछे गए। तो 9 का आंसर अगर आपसे कोई पूछेगा बच्चे यहाँ पे, और इसका एंटोनिम्स पूछा गया है, सभी को पता है बच्चे यहाँ पे मिसकंडक्ट अगर लिखा है तो बच्चे यहाँ पे सर्टेनिटी हो जाएगा। मिसकंडक्ट मतलब ये निगेटिव वर्ड है, और निगेटिव का अपोजिट पूछा गया बच्चे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये होता है निश्चित तौर पे। इल्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, कोई चीज भ्रम होता है, कहते हैं ना कि यार बहुत ज्यादा भ्रम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों सिनोनिम्स हैं, तो ये तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे बच्चे यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निश्चित यानी सर्टेन यानी डेफिनेट यानी बच्चे यहाँ पे परफेक्ट। तो हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जब भी आप आंसर करें तो यहाँ पे चेक कर ले कि भाई सिनोनिम्स पूछ रहा है या एंटोनिम्स पूछ रहा है। सो गाइस यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया है, दैट्स व्हाई मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सर्टेनिटी यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये जो बोल्ड किया है ना, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, जब भी आपसे बोल्ड करके पूछेगा तो हमसे अगर कोई पूछ लेगा बच्चों यहाँ पे, तो हम लोग बोल देंगे भैया इसमें केप्ट बैक हो जाएगा। ये केप्ट बैक क्यों हो गया बच्चे यहाँ पे, अ फ्यू बॉयज वर केप्ट बैक बिकॉज ऑफ, है ना, डिसओबीडियंस। तो डिसओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब क्या होता है बच्चों, आज्ञा का पालन करना, और डिसओबीडियंस का मतलब बच्चों होता है आपकी आज्ञा का पालन ना करना। तो कुछ लड़कों ने क्या किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए उनको वापस भेज दिया गया। तो बैक मतलब वापस होता है बच्चे यहाँ पे। तो केप्ट ऑफ होगा नहीं बच्चे यहाँ पे, कीप इन होगा नहीं बच्चे यहाँ पे, ऑन भी नहीं होगा। अच्छा, कीप ऑन का मतलब कोई पूछ ले क्या होता है बच्चे, याद रखना बेटा यहाँ पे, कीप ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, लगातार रखना। जैसे हमने कहा कीप ऑन टीचिंग, कीप ऑन सिंगिंग, कीप ऑन रीडिंग, तो इसके साथ हमेशा बच्चे यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं, तो इसका मतलब होता है जारी रखना, जारी रखना, है ना, जारी रखना बच्चे यहाँ पे, है ना, क्या करना बच्चे यहाँ पे, जारी रखना, यहाँ पे कंटिन्यू काम को करना, उसको हम लोग कीप ऑन लगाते हैं। सो गाइस यहाँ पे कीप बैक का मतलब होता है वापस लेना बच्चे यहाँ पे, जिसको हम बोल सकते हैं रिटर्न, वापस भेज देना कि जाओ भैया यहाँ से निकलो, यहाँ रिटर्न हो जाएगा बच्चे, वापस भेज दिया, है ना। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10वां क्वेश्चन हमारा थर्ड हो जाएगा। सभी प्यारे प्यारे बच्चे हमें बताएं कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। 10 वाले का तीसरा आंसर हो गया हमारे पास में। अब हम बात करते हैं 11 वाले सवाल का। तो 11 वाले क्वेश्चंस का अगर हमसे कोई आंसर पूछे तो मैं तो बता दूंगा भैया 11 का आंसर पहला हो जाए। अब कहोगे सर आपने कैसे बता दिया, बिना देखे बता दिया, क्योंकि हमें पता है बच्चे यहाँ पे लिखा था दे वांडर्ड अबाउट इन, दिया था बच्चे यहाँ पे, है ना, और दे वांडर्ड अबाउट इन, है ना, शिप स्किन्स एंड एक चीज बताना बच्चे यहाँ पे, है ना, गोट स्किन्स इन दोज डेज। वांडर्ड दिया था बच्चे यहाँ पे, दे वांडर्ड अबाउट इन, और यहां पे दिया बच्चे यहाँ पे वांडर्ड। अब एक बात बताओ बच्चे यहाँ पे, एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो बच्चे यहाँ पे ये WO दिया बच्चे यहाँ पे वांडर्ड, और ये वांडर्ड, है ना। तो बच्चे यहाँ पे दोनों में अंतर क्या होता है बच्चे यहाँ पे, वांडर्ड का मतलब होता है घुमक्कड़ भी होता है, और वांडर्ड का मतलब आश्चर्यचकित भी होता है बच्चे। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको पता है दे वांडर्ड अबाउट इन शीप स्किन्स, जो भेड़ियों के जो स्किन्स होते हैं, एंड जो गोट की जो स्किन्स होती हैं इन दोज डेज, उन दोज डेज में बच्चे यहाँ पे। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, वांडर्ड हो जाएगा अबाउट इन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे, ये भी हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी में बच्चे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वांडर्ड अबाउट इन दिया था बच्चे यहाँ पे, इसमें ईडी नहीं लगा था, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अबाउट नहीं दिया था, इसलिए ये वाला गलत होगा, है ना। और यहाँ पे भी बच्चे यहाँ पे अगर ध्यान से देखे बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर वांडर्ड वाला दिया था, आश्चर्यचकित वाला, ये गलत हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो एक होता है वांडर्ड आश्चर्यचकित वाला होता है, और एक होता है वांडर्ड बच्चों घुमक्कड़ होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, प्रीपोजिशन की वजह से ऑप्शन हमारे एलिमिनेट होंगे। ध्यान रखिएगा बच्चे यहाँ पे 11 का क्वेश्चन हमारे पास में 1 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे। और बढ़ चलते हैं अगले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 12 में, और 12 वाले क्वेश्चन को सब लोग करेंगे। पढ़िए पहले क्वेश्चन, 12 वाले क्वेश्चन को पहले पढ़िए क्या लिखा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, अगर हमसे कोई पूछता तो हम सीधे बोल देते ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अगर हमसे कोई रीजन पूछता तो हम बोल देते कि भैया विल को हमेशा हम वुड में चेंज कर लेते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में चेंज कर लेते हैं। कहोगे सर अच्छा ये बात है, हमें हाँ यही बात है। और यहाँ पे चेक करो बच्चे, यहाँ पे विल ही दिया था, यहाँ पे वुड तो दिया था, ध्यान रखना यहाँ पे बच्चे वुड तो दिया था, लेकिन यहाँ पे दैट लगा है, यहाँ पे कहीं कंजंक्शन दैट नहीं लगा है, ये दैट नहीं लगा, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे विल दिया है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि इसको और एक्सप्लेन किया जाए, डिटेल किया जाए? बहुत सारे बच्चों को लगा कि सर थोड़ा सा डिटेल और कर दिया जाए ना तो मजा आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर हम इसको डिटेल करें ना, तो आपको बस यही ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, मोहन सेड टू हरी आई विल स्टडी फॉर एग्जाम। तो एक्चुअली में इसका जो रूल होता है वो मैं आपको बहुत ओरली बता दूं, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना बेटा यहाँ पे
सेट टू के साथ में, किसके साथ बच्चे यहाँ पे, सेट टू के साथ बच्चे यहाँ पे हम लोग हमेशा टोल्ड लगाते हैं अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। और बच्चों यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कंजंक्शन हमें दैट का यूज करना होता है। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कंजंक्शन नहीं दिया था। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर कैन का कुड होता है, तो विल का वुड होता है, तो शैल का शुड होता है, बोलो हाँ जी सर। अगर विल दिया है बच्चों, तो विल को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, तो विल का वुड कर देते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है, ये चीजें आपको ना हर पॉइंट टू पॉइंट पे ध्यान रखना है। यहाँ पे विल का वुड होता है, शैल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। ये भी छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर ये बातें याद नहीं रखेंगे तो ही गलत हो जाएगा यहाँ पे, राइट। सो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे पहला आंसर क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, बोलिए यस नो। 12 का आंसर आपका पहला क्लियर है, बोलो यस सर, बिल्कुल क्लियर है। 13 वाले ऑप्शन पे आते हैं। और अगर हमसे कोई पूछेगा 13 वाले ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, तो इडियम्स एंड फ्रेज बच्चों। अंडर द वेदर का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे बीमार पड़ जाना, है ना। तो बच्चे यहाँ पे माइनर सिकनेस, तो यहाँ पे थोड़ा सा बीमार पड़ जाना, आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे टाइम की बचत करेंगे, 13 का चौथा आंसर करेंगे। लेकिन 14 वाले क्वेश्चंस को अगर हम एक नजर मारे बच्चे यहाँ पे, तो हमसे कोई पूछेगा तो हम तो बोल देंगे भैया 14 वाले सवाल का आंसर सेकंड हो जाएगा। कहोगे सर ये कैसे हो गया, आपने ये कैसे कर दिया बच्चे यहाँ पे। क्योंकि बच्चे एक बात बता दो, यहाँ पे अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं ना, तो दोनों सब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे मी लगा था बच्चे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसलिए पहला वाला गलत हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अगर देखें बच्चे, यहाँ पे एंड आई दिया था बच्चे, यहाँ पे ये दोनों आई भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है। और यहाँ पे बच्चों विद दिया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हुआ था बच्चों, आई पहले आ गया था, इसलिए गलत हो गया। अब कहोगे सर ये वाला चौथा वाला जो पॉइंट है ना, एक बार समझा दो। देखो बच्चों होता क्या है, हमारा रूल क्या कहता है, पर्सनल प्रोनाउन का क्वेश्चन है यहाँ पे। जब भी हम 3 पर्सन को या 2 पर्सन को एक सेंटेंस में लिखते हैं, तो ऑर्डर हमेशा चलता है बच्चे यहाँ पे 2 फिर 3 फिर 1। ये जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और जब ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, तो ऑर्डर ये 2 3 1 होता है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे कि सर 2 का मतलब क्या होता है बच्चे यहाँ पे, तो 2 का मतलब होता है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है बच्चे यहाँ पे, सेकंड पर्सन किसको कहते हैं बच्चे यहाँ पे, तो अगर आपसे कोई पूछे सेकंड पर्सन क्या होता है, YOU को सेकंड पर्सन कहते हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन किसको कहते हैं गाइस, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे ही सी, या किसी का अगर नाम ले हम, नेम, या इट या दे, तो ये थर्ड पर्सन में आता है, ठीक है गाइस। और फर्स्ट पर्सन में क्या होता है बच्चे यहाँ पे, आई और वी जो होता है फर्स्ट पर्सन में आता है। तो अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है और तीनों पर्सन को एक साथ हमें यूज करना है, तो आपको याद रखना बच्चे यहाँ पे 2 3 1 होता है, हमेशा ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे, है ना। तो 2 3 1, तो यहाँ पे क्वेश्चंस में ये फर्स्ट पर्सन है, बोलो हाँ या ना, और ये थर्ड पर्सन है। तो हमें ऑर्डर क्या कर रहा है बेटा, 2 3 1। तो अगर 2 नहीं दिया हो बच्चे यहाँ पे, तो हमारे पास में ऑर्डर क्या चलेगा, 3 1 चलेगा। तो 3 1 का मतलब क्या है, पहले थर्ड पर्सन, तो किसी का नाम थर्ड पर्सन होता तो पहले ये होना चाहिए था, फिर ये होता, तब ये सही हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये सेक्शन कौन सा है, ये प्रोनाउन का सेक्शन है, ये पर्सनल प्रोनाउन का सेक्शन है। तो ये चीजें भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में और डेप्थ में। फिलहाल आंसर हमारा पास 14 का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो आप बोलोगे सर सेकंड हो जाएगा। 15 वाले क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बात करें, तो हमने बोला अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम इसका सीधे सीधे आंसर बता देंगे बच्चों, यहाँ पे चौथा हो जाए। कहोगे सर ये कैसे आपने बता दिया, ये कैसे बता दिया, माय ब्रदर इज रिजेंबलिंग। और बच्चों यहाँ पे जो वर्ब होता है ना, रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना। रिजेंबल का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे एक जैसा दिखना। तो यहाँ पे रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना, क्या चेहरे से, अच्छा व्यवहार से, एक जैसा होना या एक जैसा दिखना, बाय फेस या बाय बिहेवियर। तो बच्चे यहाँ पे बाय फेस या बाय बिहेवियर, तो बच्चे यहाँ पे चाहे व्यवहार से और चाहे चेहरे से। आप कहते हैं ना कि यार आपका चेहरा आपके मम्मी से मिल रहा है, आपका बिहेवियर आपके पिताजी से मिल रहा है, तो वहां पे रिजेंबल लगाते हैं। रिजेंबल का खास रूल होता है बच्चे यहाँ पे, इसके साथ नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, इसके साथ बच्चे यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन इसके साथ हम यूज नहीं करते। जैसे यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हैड रीजन, अच्छा इसमें कभी ईडी भी नहीं लगाते हैं, आईएनजी नहीं लगाते हैं, है ना, कोई आईएनजी नहीं लगाते। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा सिंपल में। सी रिजेंबल्स विद हर मदर, अगर आ जाए कि भैया उसका चेहरा उसके मम्मी से मिलता है, तो आपसे पूछा जाए इसमें एरर है, तो बोल देना भाई रिजेंबल के साथ हम विद नहीं लगाएंगे। ये भी पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो 15 वाले क्वेश्चंस का आंसर फोर्थ हो जाएगा गाइस। और 16 वाले क्वेश्चंस का हम आंसर कर लेते हैं यहाँ पे 16।
तो 16 का आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे भैया यहाँ पे 4 हो जाएगा। 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हैड लगा है। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे हैड परफेक्ट टेंस में यूज होता है, यहाँ पे किसी परफेक्ट की जरूरत यहाँ पे नहीं है मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे। और हमें अंडरलाइन करके जो दिया उसी को हटाना था यहाँ पे, तो हम लोग बच्चे यहाँ पे फेल फॉर दिया बच्चे यहाँ पे, ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। और इट फेल फॉर अवे, फेल फॉर का मतलब होता है अलग हो जाना, तो बच्चे यहाँ पे इसके साथ हम अवे नहीं लगाएंगे बच्चे यहाँ पे। फेल फॉर शॉर्टर दिया बच्चे यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री है तो ये वाला गलत हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है, तो यहाँ पे अगर मच है तो यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे शॉर्टर होता तो सही होता, अगर मच है तो शॉर्टर होगा। तो यहाँ रखना बच्चे यहाँ पे मच के साथ हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास में आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे फोर्थ आंसर, करेक्ट आंसर। एलिमिनेट करके सही करेंगे इसको, याद रखिएगा। तो 16 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, बोलोगे चौथा हो जाएगा। तो 17 वाले पे आते हैं, और 17 वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग ध्यान से देखें, बहुत प्यार से देखें, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पे 17 का आंसर बच्चे यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। रीजन अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये चीजें मैंने आपको पहले वाले कल की क्लास में, जो मेरा कल का वीडियो अगर आपने देखा हो तो देखा होगा, या पहले दिन का जो वीडियो होगा बच्चे यहाँ पे उसमें मैंने बताया था, नो सुनर के साथ हमेशा हम लोग दैन का यूज करते हैं। ये पेयर कंजंक्शन होता है। आप THEN दैन का ऑप्शन किस में चेक कर रहे बच्चे यहाँ पे, तो आप बताओगे सर यहाँ पे दैन ऑप्शन हमारे पास सेकंड में है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सर इसका रूल क्या है, तो आपको जल्दी से अगर लिखना हो तो आप लोग लिखिएगा बच्चे यहाँ पे। अगर पेपर में दिया बच्चे यहाँ पे हार्डली, और या मेरे प्यारे बच्चों पेपर में दिया है स्कैर्सली, हार्डली और स्कैर्सली दिया है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे व्हेन या बिफोर लगाते हैं इनके साथ। और बच्चों अगर इसके अलावा अगर नो सूनर आता है, नो सूनर, तो नो सूनर के साथ बच्चों हम लोग हमेशा THEN दैन का यूज करते हैं। ये पेयर कंजंक्शंस होते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे। यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, राइट। ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें नोट करना, ये तीनों नेगेटिव मीनिंग देते हैं, इनके साथ हम कभी भी नॉट नहीं लगाते। इनका मतलब होता है बच्चों कठिनाई से या मुश्किल से। तो आप चेक करो बच्चों, स्टार्टिंग में नो सूनर दिया है तो हम लोग दैन लगाएंगे, THEN दैन, ये सब गलत हो जाएगा। चलिए 17 वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, बोलो यस सर क्लियर है। 17 वाला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे समझ सेकंड हो जाएगा। 18 वाले क्वेश्चन में आते हैं। 18 वाले क्वेश्चन में आप लोग करोगे बच्चे यहाँ पे, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, इन वॉक। अच्छा बच्चे वॉक का मतलब होता है अस्पष्ट, यहाँ पे फोर्थ आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ये वाला आंसर हो जाएगा। हैंड से कोई मतलब नहीं है, लीव आपसे कोई मतलब नहीं है, नट सेल से कोई मतलब नहीं है। तो डेनिम जैकेट्स आर इन फ्यूजन दीज डेज, तो बच्चे यहाँ पे इन दिनों क्या है बच्चे यहाँ पे अस्पष्ट चल रहा है, यहाँ पे भोग में चल रहा है यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्वेश्चन चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बोल्ड करके हमें हटा देना था बच्चे यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 19 में ब्रेव का एंटोनिम्स पूछा गया, तो पूरी दुनिया जानती है कि अगर हम 19 में ब्रेव का एंटोनिम्स पूछेंगे तो कायर हो जाएगा, और कायर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा। ये हमारा बेस्ट एंटोनिम्स हो जाएगा, बिलोंग, है ना। तो फियरलेस का मतलब होता है निडर, जिसको डर नहीं लगता है उसे फियरलेस कहते हैं। मूविंग मतलब होता है चलना, और एडल्ट बच्चों यहाँ पे एडल्टरस, इससे भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे युवा अवस्था से कोई मतलब नहीं है। 20 वाले क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं बच्चे यहाँ पे। 19 क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पे थर्ड ना, सभी लोग देख लो 19 का थर्ड है, बिल्कुल क्लियर है। 19 का आंसर क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। ये नोट कर लेना भाई, 19 थर्ड आंसर सही है। 20 वाले में अगर हमसे कोई पूछे कि सर 20 का आंसर क्या होगा, तो हम बता देंगे भैया 20 का आंसर हमारे पास में पैसिव वॉइस है। तो हमारे पास में सीधे सीधे आंसर दिख रहा है कि सर पैसिव वॉइस में दो ऑप्शन दिख रहे हैं, आप ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ING लगा इसलिए ये गलत हो जाएगा, तो आंसर नंबर हमारा 4 हो जाएगा। इसके साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। विल हैव से मतलब नहीं है, और यहाँ पे हैव बीन लगेगा नहीं बच्चे यहाँ पे, क्योंकि अ न्यू ब्रिज की बात हो रही है। अ न्यू ब्रिज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हैज बीन लगाएंगे। तो आंसर बच्चे यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसलिए ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब चेंज हो जाएगा। तो ये मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगातार 3-3 क्वेश्चन बताए हैं, और हैज हैव के साथ बिल लगा। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 20 वाले का आंसर बिल्कुल क्लियर है, बोलिए 20 वाले का चौथा आंसर क्लियर है ना भाई। 20 वाले का चौथा आंसर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। 21 वाले का आंसर भी हमसे कोई पूछे तो हम बता देंगे सर चौथा, 21 का आंसर चौथा हो जाएगा। और कोई पूछेगा सर ऐसा क्यों किया आपने, तो हम सबसे पहले बताएंगे भाई कि क्वेश्चंस को देखो यहाँ पे करना क्या है। आप कहोगे सर जो अंडरलाइन है ना उसी को हमें सही करना है। हमने कहा ठीक है भैया, यहाँ पे तो लिखा है अनलेस, और अनलेस निगेटिव मीनिंग देता है बच्चों, इसके साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डोंट लिखा था, यहाँ पे भी डोंट लिखा था, यहाँ पे भी डोंट लिखा था, तो आंसर हमारे पास चौथा हो जाएगा। अनलेस और अनटिल खुद ही निगेटिव मीनिंग देते हैं, इनके साथ हम कभी भी NOT नॉट का यूज नहीं करते हैं गाइस, यही बात है, आपको इसको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। और 22 वाले क्वेश्चंस में अगर हमसे कोई पूछे 22 वाले में क्या एरर है बच्चों, तो हम बता देंगे भाई 22 वाले क्वेश्चंस का आंसर हमारा जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बाय सम ग्रॉसेस, यानी सेकंड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर एंड बाय सम, है ना, ग्रोसरीज। तो आप बता बच्चे यहाँ पे क्या
टू द स्टोर लिखा होगा क्या, वहां पे जाकर कुछ ना कुछ खरीदोगे ना मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास में करेक्ट आंसर बच्चे सेकंड हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है ना। ये सारे सेंटेंस हमारे सही है यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लेना बच्चे यहाँ पे एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे आई वेंट टू द स्टोर एंड बाय सम। तो बच्चे यहाँ पे एक बात बताओ बच्चे, यहाँ पे एक बार और देखना, कहोगे सर यहाँ पे क्या ऐसा लिख दे कि सही हो जाए बच्चे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे जो सम लगा है बच्चे यहाँ पे ये एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सेंस में होता है बच्चे यहाँ पे, और नेगेटिव सेंस में हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे मच भी लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन खास बात बच्चे यहाँ पे एक बात याद रखना बच्चे यहाँ पे कि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन में हम कभी भी एस और यस नहीं लगाते, तो यहाँ वाले पार्ट में हम लोग एस और यस रिमूव कर देंगे। दैट्स व्हाई हमारे पास आंसर बच्चे यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, नोट करना है यहाँ पे, राइट। तो आपसे कोई पूछे कि सम का यूज काउंटेबल नाउन के लिए करते क्या अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे, बोल देना सम का यूज हम दोनों के लिए करते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए करते हैं। जैसे हम अगर बोले बच्चे काउंटेबल नाउन है तो सम बॉयज बोल देंगे यहाँ पे, लेकिन अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सम वाटर बोलेंगे, लेकिन वाटर में बच्चे हम कभी भी यस नहीं लगाएंगे। वाटर तो बोलोगे लेकिन वाटर में हम कभी भी यस नहीं लगाएंगे। इट मींस 22 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे यहाँ पे सेकंड आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे यहाँ पे 23 वाले में, और 23 का आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे भैया यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर मच ऑफ एफर्ट्स, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद, आई कुड फाइनली फिट द नेल ऑन द हेड एंड सक्सीड। तो बच्चे यहाँ पे ये इडियम्स एंड फ्रेज है, तो स्पीक और एक्ट है ना प्रीसाइजली, आंसर हमारे पास हो जाएगा बच्चे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी ये मुहावरा है बच्चे यहाँ पे, इंजर्ड से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ पे मेक एन एरर दिया है, कंप्लीट अ टास्क स्विफ्टली, ये भी गलत हो जाएगा। याद रखना मुहावरे से जब भी इसमें हमें रिप्लेस करना था बच्चों इस वाले हिस्से को, यहीं से हमें आंसर करना है। एक्सप्लिसिट का सिनोनिम्स पूछा गया है, और आपको पता है बच्चे यहाँ पे जहां पे समय बचाना हो तो 24 का आंसर हमें बताना है बच्चों ओबीएस हो जाएगा, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे, राइट। इन तीनों को रिमूव करेंगे और आंसर, देखिए हार्शनेस तो होगा नहीं बच्चे यहाँ पे, हार्शनेस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा थकावट है ना, तो हार्शनेस बच्चों इस स्मूथनेस का एंटोनिम्स होता है बच्चे यहाँ पे, है ना, बिटरनेस का सिनोनिम्स होता है हार्शनेस। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल क्लियर था, 24 का तीसरा, बोलो यस नो क्लियर है। 25 का आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा, इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा ग्रामेटिकली करेक्ट बताना, तो हम चारों ऑप्शन के ऊपर एक नजर मारेंगे और कहेंगे भैया यहाँ पे कौन सा आंसर सही है। तो लिखा है, देखिए बच्चे यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज विद यंगस्टर्स इन एडिक्शन टू सोशल मीडिया, एन इशू विच नीड्स अटेंशन। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज विद यंगस्टर्स इज, अच्छा यहाँ पे बच्चे हम लोग देखें, यहाँ पे तो आर्टिकल यहाँ पे नहीं दिया है ना, और यहाँ पे आर्टिकल दिया है बच्चे, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे भी आर्टिकल दिया है और यहाँ पे भी आर्टिकल दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास में अगर चारों ऑप्शन देखे बच्चे, यहाँ पे सोशल मीडिया भी सही है, एंड इशू विच नीड्स अटेंशन, विच नीड्स अटेंशन, विच नीड्स अटेंशन, यहाँ पे भी सही बच्चे। वन ऑफ द मोस्ट इशू सीरियस इशूज, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशूज विद यंगस्टर्स, इसमें क्या पूछा, ग्रामेटिकली करेक्ट बताना बच्चे यहाँ पे। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इशूज विद यंगस्टर्स इज एन एडिक्शन टू सोशल मीडिया एन इशू विच नीड्स अटेंशन। तो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे ना, तो मेरे को ना डी लग रहा है बच्चे, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लग रहा है बच्चे, डी ऑप्शन। तो आप चेक करो बच्चे यहाँ पे 25 वाले में किस में डी दिया है, जरा बताओ बच्चे यहाँ पे। तो आप कहोगे सर 25 वाले में ना 1 ऑप्शन दिया हमारे पास में, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास में हो जाएगा बच्चे पहला वाला हो जाएगा, डी वाले ऑप्शन में एरर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे यहाँ पे एन इशू भी देखो बच्चे यहाँ पे दिया हुआ था, इसी में एरर हो जाए, ध्यान से देखिए। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया बच्चे यहाँ पे वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब क्या होता है बेटा, गुणवत्ता, गुणवान, जिसके पास गुण हो, पवित्रता, इससे मतलब होता है बच्चों। और एंटोनिम्स पूछा है बच्चे यहाँ पे, तो इसका वाइस हो जाएगा, इसका पहला आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। स्टाउट भी गलत, प्रिसाइज भी गलत हो जाएगा बच्चों, और स्क्वायर भी गलत हो जाएगा, स्क्वायर भी नहीं होगा। 27 वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग जल्दी से देखें बच्चे यहाँ पे, 27 का अगर हमसे पूछेगा कौन सा आंसर करोगे बच्चे यहाँ पे, तो हम तो भैया सीधे सीधे बोल देंगे भैया इस पार्ट में, 27 वाले पार्ट में, इट बी मच क्विकर। आपसे कोई पूछेगा इसमें पूछना क्या, ग्रामेटिकली एरर हमें बताना है ना। आप बताओ बच्चे यहाँ पे, टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट व्हेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर, इट बी मच क्विकर। तो बताओ बच्चे यहाँ पे इस पार्ट में एरर होगा कि नहीं होगा, 27 वाले में। तो सभी कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, हमारे पास में थर्ड लग जाएगा बच्चे यहाँ पे, इट टेक मच क्विकर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, इट टेक मच क्विकर। अब हमसे कोई पूछेगा सर यहाँ पे इट बी मच क्विकर की जगह पे बच्चे यहाँ पे इट मच हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे
बी रिमूव करेंगे तो हम लोग लगा देंगे बच्चे यहाँ पे कि मच के साथ हमेशा हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये भी पॉइंट्स आप लोग नोट कर लें बच्चे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, राइट। तो कौन सा आंसर हो जाएगा गाइस यहाँ पे? 27 का आंसर सब लोग बताना बच्चे यहाँ पे, थर्ड आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ चलते हैं बच्चे यहाँ पे 28 वाले क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे 28 का, और 28 का दिया, आई एम श्योर दैट टाइम चेंजेस थिंग्स बट इट डिडंट चेंज एनीथिंग, है ना, डिडंट चेंज एनीथिंग। और बच्चे यहाँ पे लिया अनलाइक माई परसेप्शन ऑफ यू। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 वाले को मार्क कर लेंगे बच्चे यहाँ पे। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अनलाइक माई परसेप्शन ऑफ यू। तो 28 वाले सवाल को अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा भैया 28 वाले में अनलाइक माई परसेप्शन फॉर यू हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ऑफ यू नहीं होगा बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम रिमूव करेंगे, यानी सेकेंड आंसर हमारे पास हो जाएगा फॉर यू, है ना। तो नोट करना बच्चे यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं बच्चों फॉर यू आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 वाले में आते हैं बच्चों, और यहाँ पे 29 वाले क्वेश्चंस में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। सेंटेंस द पैराग्राफ आर गिवन बिलो, पैरा जंबल है और पैरा जंबल में हमें अरेंज करना बच्चा। पंडित जी की बात हो रही है, द वर्ल्ड जंतर मंतर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हिज, और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सम्राट यात्रा, राम यात्रा एंड जयप्रकाश वर्क। तो यहाँ पे स्टोरी को हमें पढ़ना होता है और स्टोरी को हमें पढ़कर अरेंज करना होता है। तो आप बताओ बच्चों, अगर हम स्टोरी को पढ़े यहाँ पे तो चारों ऑप्शन में पंडित जी की बात यहाँ पे पहले हुई है कि द वर्ल्ड जंतर मंतर की बात हो रही है बच्चे यहाँ पे। आप कहोगे सर यहाँ पे अगर पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तो द वर्ल्ड जंतर मंतर की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। हिज से कभी कोई सेंटेंस पहला नहीं हो सकता। और यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सम्राट यात्रा, राम यात्रा एंड जयप्रकाश वर हिज ओरिजिनल। तो ऐसा लग रहा ना कि भाई ओरिजिनल क्रिएशन, इसके पहले इसकी बात हो चुकी है, इसलिए ये भी पहला नहीं होगा। सो गाइस अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए बच्चे यहाँ पे 29 का आंसर बच्चे यहाँ पे तो थर्ड हो जाएगा। बाकी आप लोग बताओ बच्चे यहाँ पे सभी लोग को समझ में आया 29 का आंसर बच्चे यहाँ पे थर्ड नहीं होना चाहिए। हाँ थर्ड मींस यहाँ पे बी से शुरू होना चाहिए बच्चे यहाँ पे, बी से, जिसको मैंने राउंड किया है। सो आंसर सेकंड हो जाएगा सर, बी फिर ए फिर डी सी। तो हम पहले बी को पढ़ेंगे, तो द वर्ड जंतर मंतर विच इज इन संस्कृत सिग्निफाइज इंस्ट्रूमेंट्स एंड फॉर्मूलाज हैज बीन करप्टेड। तो बी के बाद हमारे पास में आ जाएगा बच्चे यहाँ पे ए, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य वाज कंसल्टेड बाय। यहां से भी हम लोग आंसर कर सकते हैं, बोलो है ना। तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, 29 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। समय थोड़ा सा ध्यान देना बच्चे यहाँ पे, ज्यादा टाइम ना लगे आप लोगों का। 30 वाला भी सेम क्वेश्चन दिया बच्चे यहाँ पे, 30 वाले भी सेम क्वेश्चन है। तो 30 वाले भी अगर हम लोग देखें बच्चे यहाँ पे तो चारों ऑप्शन की शुरुआत करें। यहाँ पे दिया है फॉलोइंग द डेमीज ऑफ द इंडस वैली। इंडस वैली के बारे में बात हो रहा है बच्चे यहाँ पे, तो ये हमारा पहला हो जाएगा। सेंटेंस की शुरुआत पहला होगा, यहां से शुरू होना चाहिए। बी में बच्चे देयर इज ए प्रूफ, ऐसा लग रहा है कोई बात हो चुकी है, तो ये कभी प्रूफ की बात यहाँ पे नहीं होगी। दे हेल्ड, दे कभी पहला नहीं होता है ना। पृथ्वीराज की अगर बात करें बच्चे यहाँ पे पृथ्वी हर्ट, तो यहाँ पे भी कोई बात अभी नहीं हुई है, यानी सेंटेंस में पहले ए होना चाहिए था। तो चारों ऑप्शन में देखो बच्चे यहाँ पे ये ए है, ये सी है, ये गलत, ये बी और ये डी। आंसर हमारे पास में ए हो जाएगा। 30 वाले सवाल का आंसर बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे पहला। सभी प्यारे बच्चे यहाँ पे नोट करके बताना बिल्कुल क्लियर है क्या, यस नो। आप बोलोगे बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं 31 वाले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या करना है बच्चे यहाँ पे, एंटोनिम्स बताना है ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी का एंटोनिम्स हमारे पास में अगर हमसे कोई पूछे बच्चों मानवता, और मानवता का हो जाएगा घमंडी। हमारे पास में आंसर हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। 31 का आंसर बच्चे यहाँ पे हमसे कोई पूछेगा तो फोर्थ बता देंगे। हम्बल का मतलब विनम्र होता है, तो इन सबसे कोई मतलब नहीं है बच्चे यहाँ पे। एक ही हमारे पास ऑप्शन है, विलोम पूछा गया है, एरोगेंस, घमंडी हो जाएगा। और 32 का बच्चे यहाँ पे अरेंजमेंट है, तो हमसे पूछे कोई 32 का रीअरेंजमेंट हमें करके बताना है बच्चों। तो हमसे अगर कोई पूछेगा 32 का अरेंजमेंट क्या होगा, तो एक बार पहले इसको पढ़ोगे पैराग्राफ को, तब आपको समझ में आएगा। 32 का आंसर बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास में S1 से अगर हम शुरू करें बच्चे यहाँ पे, तो ये हमारे पास दिया है, देखिए पहला ऑप्शन दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा पढ़ोगे ना, पूरा का पूरा सेंटेंस, तो आपको सारे ऑप्शंस में देखोगे यहाँ पे सच से शुरू हुआ है, यहाँ पे दिस से शुरू हुआ है, यहाँ पे इट इज से शुरू हुआ है ना। और यहाँ पे दिया बच्चों यहाँ पे टू अवॉइड दिस। तो एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे लैक ऑफ स्पोर्ट्स दिया है। तो आपको जब भी S1 और S6 दिया रहता है, यानी S1 का मतलब होता है पहला है, S6 का मतलब लास्ट है, तो ये सेंटेंस आप पूरा पढ़ोगे तो यहां से पता चलेगा कि भाई इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा आने वाला है। जब आपको नेक्स्ट मिल जाएगा तो उसके बाद फिर उसका अगला अरेंज करना होता है, उसके बाद उसका अगला अरेंज करना होता है। जब आप इस तरह से अरेंज करेंगे तो 32 वाले में यानी 32 वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे बच्चे यहाँ पे, तो आपके सामने सीधे सीधे तीसरा आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, तीसरा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे टाइम नहीं लगाना है।
33 वाले क्वेश्चंस में हम लोग देख लेते हैं बच्चे यहाँ पे कौन सा आंसर होगा। तो ये हमारे पास में क्या दिया है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच हमारे पास में दिया है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे हमसे कोई पूछेगा तो चौथा आंसर बता देंगे, बिना टाइम वेस्ट किए बता देंगे। कहोगे सर ये आपने इतना जल्दी कैसे आंसर कर दिया भाई, हमसे तो ये होता ही नहीं बच्चे यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे बच्चे यहाँ पे, माई मदर आस्क्ड मी हु द न्यू। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हु द मैथमेटिक्स दिया है, यहाँ पे हु द न्यू मैथमेटिक्स टीचर वाज, माई मदर आस्क्ड मी हु न्यू। तो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे देखो न्यू पहले आ गया यहाँ पे, और माई मदर आस्क्ड मी हु द आ गया बच्चे यहाँ पे, द न्यू मैथमेटिक्स टीचर इज, यहाँ पे इज लगा इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ पे वर दिया इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते। और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में मैं आपको बताया हूँ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जहां जहां पे सेट टू होता है वहां पे हम आस्क्ड लिख देते हैं, है ना। तो ये पूरा का पूरा नरेशन में पढ़ाया जाएगा। तो 33 का आंसर बच्चे आप लोग सभी लोग देखें कि यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। बोलो यस नो। 34 वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बच्चे यहाँ पे। 34 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो इसमें करना क्या है, इसमें हमसे क्या करना है, कंटेंट एंड एरर, सेंटेंस हैव बीन गिवन अप 4 ऑप्शंस, इसमें हमें एरर बताना है। बाय द वे और लॉरी, है ना। तो फ्रॉम द वे और लॉरी हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। 34 का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे यहाँ पे पहला हो जाएगा, फ्रॉम द वे लॉरी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाय रिमूव करिएगा, फ्रॉम लगाइएगा। 35 का अगर हमसे कोई पूछे बच्चे यहाँ पे क्या होगा आंसर बच्चे यहाँ पे 35 का, कैन सी बी गिवन अ बुक बाय यू। तो बच्चों पैसिव वॉइस बनाना है आप लोगों को, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो हमें हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हमारे पास में बच्चों आपसे कोई पूछेगा तो हम तो कह देंगे बच्चे कैन सी बी गिवन अ बुक बाय यू, कैन यू बी, कैन सी बी। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे हर जो है ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यू गलत। कैन सी गिवन, कैन सी बी। अब बच्चे यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बी ई लगाते हैं, तो ये होना चाहिए। यहाँ पे बी नहीं दिया है इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे सी बी दे दिया बच्चे यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बच्चे, ए हो जाएगा। तो एक्टिव से पैसिव मॉडल वर्ब का रूल हम आपको पढ़ाए हैं इसके पहले भी, तो आप वहां से आप इसको सही कर लीजिएगा, यहां से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बच्चों बताना यहाँ पे 35 का आंसर बच्चे। फ्रेंड्स 36 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। 36 का आंसर हमारे पास में कौन सा हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, क्या पूछा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया यहाँ पे। तो करना क्या है, यहाँ पे बच्चों ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है, और इनडायरेक्ट स्पीच से हमें डायरेक्ट स्पीच में आना है। तो आप क्या करोगे बच्चे यहाँ पे, हु ही वाज, तो वाज दिया है बेटा यहाँ पे, तो हमारे आंसर में 100% या तो इज होना चाहिए, या तो आर होना चाहिए, या तो एम होना चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम होता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम उसको चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो वाज और वर होता है। तो हम चारों ऑप्शन पे जाएंगे। तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे 36 वाले क्वेश्चन पे आप क्या बता नहीं दोगे, सर यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। बोल नहीं दोगे सर यहाँ पे सेकंड आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्यों हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे डू यू से शुरू हुआ है, इंट्रोगेटिव का साइन चाहिए ही चाहिए, और यहाँ पे कहीं डू नहीं दिया था पहले वाले में, यहाँ पे आर दे दिया था, और बच्चे यहाँ पे डू डस दिया ही नहीं था, तो आंसर हमारे पास हो नहीं जाएगा भाई। अगर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डब्ल्यूएच फैमिली में, जैसे मैंने बोला व्हाई डू यू नो मी, व्हाई डू यू नो मी, तो बच्चे यहाँ पे डब्ल्यूएच के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ना बच्चे, यहाँ पे बोलो हाथ से लगाना। प्यारे प्यारे बच्चों सभी लोग बताओ जरा हमें 37 का आंसर क्या हो जाएगा। इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो 37 का आंसर हमसे कोई पूछेगा तो बच्चे यहाँ पे कंप्लेंट बाय रोहित हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, अ कंप्लेंट विद लगता बच्चे यहाँ पे, इसके साथ हम कभी भी बाय नहीं लगाते हैं, विद लगाते हैं बच्चे यहाँ पे पर्सन के साथ, बच्चे यहाँ पे किसी अकम्पनेंट के साथ विद लगाते। सेकेंड आंसर हमारा एज हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। 38 वाले में कभी कभी समझना बच्चे प्रीपोजिशन रिमूव भी कर देते हैं। 38 का आंसर अगर हमसे कोई पूछेगा तो पूछना क्या बच्चे यहाँ पे, एंटोनिम्स पूछा गया है, और बच्चे यहाँ पे किसका एंटोनिम्स पूछा गया बच्चे यहाँ पे, डिबल। तो कल्प्रिट दिया है, कंसील दिया है, एक्सक्यूजेशन दिया, ऑप्टिंग दिया है। तो 38 का बच्चे यहाँ पे आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है, और पता है आपको बच्चे यहाँ पे इसका मतलब होता है सामने लाना, और सामने लाने का अगर हमसे कोई पूछे बिलो तो बच्चे यहाँ पे छिपा लेना, हाइड कर लेना। तो कंसील का मतलब होता है बेटा हाइड कर लेना, यानी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे छिपा लेना। तो आंसर हमारे पास सेकंड हो जाएगा। 4 ऑप्शन। कल्प्रिट मतलब होता है बच्चों यहाँ पे जो छलकपटी होते हैं, कल्प्रिट से मतलब नहीं, जो दोषी होते हैं उससे मतलब नहीं है हमारे पास। कैसे यहाँ पे बात कर लेते बच्चे यहाँ पे 39 वाले में, और 39 का जो क्वेश्चन होगा बच्चे यहाँ पे कौन सा होगा, तो इसमें फिलर्स भरना है। तो लिखा है बच्चों ऑन 25 अगस्त 1925 द रॉयल कमीशन एंड इंडियन करेंसी एंड फिनेंस डैश द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चे जब हम बैंक की बात करते हैं तो हमें बैंक से रिलेटेड बच्चे यहाँ पे प्रपोज किया जाता है, प्रपोजल रखा जाता है, प्रस्तावना रखा जाता है। तो आंसर हमारे पास में थर्ड हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। अगर बात करें
40 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करें बच्चे यहाँ पे, सी प्रोमिस्ड मी अ ट्रीट, तो यहाँ पे हमसे पैसिव वॉइस बताया गया बच्चे यहाँ पे। तो आपको याद रखना बच्चे, जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो पैसिव वॉइस में वाज होना चाहिए या वर होना चाहिए। तो आप चेक करो बच्चे यहाँ पे किसमें किसमें वाज और वर दिया है, और कहो अरे सर इसमें ये दोनों तो गलत हो गए, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है बच्चे यहाँ पे, सी प्रोमिस्ड मी अ ट्रीट, तो प्रोमिस्ड ऑफ अ ट्रीट दिया बच्चे यहाँ पे, अ ट्रीट वाज प्रोमिस्ड टू मी बाय हर। तो बच्चे यहाँ पे सेकंड आंसर मेरे को लग रहा है, बाकी आप लोग बताओ बच्चे यहाँ पे कौन सा आंसर लग रहा है। यहाँ पे 40 का आंसर बच्चे यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे जब दो दो ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे पर्सन भी हो तो टू लगाते हैं पर्सन के साथ, और दूसरा पर्सन के साथ हम लोग बाई लगा देते हैं। यहाँ पे प्रोमिस्ड ऑफ लगा था बच्चे यहाँ पे प्रोमिस्ड से कोई मतलब नहीं था, ऑफ के साथ यूज नहीं करते हैं, एक्टिव पैसिव का रूल होता है। एक्टिव पैसिव में आप वहां से हेल्पिंग वर्ब को एलिमिनेट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिप्लेस करके सही करते हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पे हमसे कोई पूछ रहा है यहाँ पे कि सर ये बताइए जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या करेंगे। 41 का आंसर क्या करेंगे, आप बोल्ड किया बच्चे यहाँ पे, फिजिकल एक्टिविटी हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी हेल्पफुल ऑन अवॉइडेंस ऑफ। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपको पता है अवॉइडेंस ऑफ दिया है, प्रोजेक्टेड टू बी हेल्पफुल। अच्छा, हेल्पफुल के साथ बच्चे है ना प्रीपोजिशन हम लोग कभी भी लगाते हैं, हेल्पफुल के साथ बच्चे हमेशा इन लगाते हैं, ये ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे। अच्छा, ऑप्शन को देखो बच्चे यहाँ पे ऑन लगा था, यहाँ पे देखो बच्चे यहाँ पे फॉर लगा था, यहाँ पे अबाउट लगा था, यहाँ पे ऑफ लगा था। सीधे सीधे हमारे पास में आंसर हो जाएगा बच्चे, हेल्पफुल के साथ क्या लगाएंगे, इन। इजी, वेरी वेरी इजी, सब लोग चेक करो बच्चे यहाँ पे और हमें बताना कि हाँ सर रिप्लेस यहाँ से कर लेंगे। तो 41 का सब लोग बताओ बच्चे यहाँ पे आंसर 1 था, बोलो हाँ जी सर 41 का आंसर नंबर 1 था। 43 का सॉरी 42 का आंसर अपना कौन हो जाएगा। 42 का अपुन का पूछा जाए तो क्लास टीचर ऑर्डर टू कीन डाउन इन द कंसीडर। तो बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, तो इसको हमें तीसरा आंसर कर देंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चे यहाँ पे ऑर्डर के साथ हम लोग जब भी ऑर्डर लगाते हैं तो इनके साथ कंजंक्शन टू लगाते हैं। यहाँ पे टू होता तो सही हो जाता, यहाँ पे ऑर्डर होता और यहाँ पे कंजंक्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पे टू दिया है और बच्चों ऑर्डर दिया है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हेड लग गया है बच्चे यहाँ पे, और इस वजह से ये गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमें पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहता है, तो उस केस में हम 2 + V1 + ऑब्जेक्ट लगा के बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। इस कंडीशन से हमें इस कंडीशन में चेंज करना होता है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बच्चे यहाँ पे क्या करना है, 2 लगाना है और V1 + ऑब्जेक्ट लगाना बच्चे यहाँ पे 2 + V1 + ऑब्जेक्ट लगा देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। एंड 43 में एंटोनिम्स पूछा बच्चे यहाँ पे, जल्दी से बताइएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो बच्चे यहाँ पे जादू है, जादू का छप्पी है, और 43 का आंसर बच्चे यहाँ पे हमारे पास पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चे यहाँ पे इसका मतलब खुशहाली होता है, तो इसका उदासी हो जाएगा बच्चे, दुख से भरा हुआ सैडनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, दुख से भरा हुआ सैडनेस विल बी द करेक्ट आंसर। बना लोगे बच्चे यहाँ पे, ग्रेटनेस नहीं होगा, प्लेजर नहीं होगा, मिनेंस नहीं होगा, आंसर 1 हो जाएगा। एंटोनिम्स पूछा गया बच्चे यहाँ पे, 44 का आंसर हम लोग कर लेते हैं। तो पहले बताओ बच्चों 43 का आंसर 1 हो गया, 44 का आंसर अगर हमसे कोई पूछे क्या होगा तो मैं कह दूंगा भैया यहाँ पे चौथा हो जाएगा। कहोगे सर इतना जल्दी फास्ट आंसर कैसे दे दिया, मैंने बोला बच्चे यहाँ पे अगर मॉडल वर्ब होता है तो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म था, ये गलत हो जाएगा। हैव से कोई मतलब नहीं था, यहाँ पे विल लगा था, ये गलत हो जाएगा। हैव को छेड़ना ही नहीं था बच्चे यहाँ पे, सीधे सीधे आंसर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। भैया कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरा हिंदुस्तान करना चाहे आपके चेस्ट। 45 में अगर हमसे कोई पूछता क्या एरर होगा, तो मैं तो रहता तो भैया यहाँ पे सीधे 45 वाले क्वेश्चंस को अगर मुझे बताना होता तो मैं तो बोल देता कि सेकंड हो जाएगा। कहोगे सर सेकंड कैसे आपने कर दिया, मैंने कहा कि भाई यहाँ पे सेल दिया है मॉडल वर्ब, इसके साथ सेकंड फॉर्म कभी यूज नहीं हो सकता। मे से मतलब नहीं है, शुड लगाना नहीं था, आई सेल गो लगेगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज हो चुका था बच्चे यहाँ पे। और यहाँ पे आई के साथ सेल लगाते हैं और ही के साथ वुड लगाते हैं, तो ये चेंज हो चुका था आई और वी के साथ सेल। तो ये जो सेल है ना बच्चों आई की वजह से आया था, और जब ये चेंज हुआ तो ही आ गया और ही के साथ विल लगाते हैं और विल से वुड बनता है, इसलिए हमारे पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। 46 का आंसर अगर हम लोग बात कर ले बच्चे यहाँ पे, 46 का आंसर हमसे कोई पूछेगा तो हम बता देंगे भैया 46 में 4 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये तो बड़ा खतरनाक था सर, यहाँ पे ये आपने कैसे कर दिया। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अगर हम लोग इस ऑप्शन में देखें, यहाँ पे आईएनजी लगाते हैं आप, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये वाज लगा है तो पैसिव वॉइस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, इसमें हम लोग आईएनजी नहीं लगाएंगे बच्चे, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग बच्चे यहाँ पे लेस लगाया था, ये गलत हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे नेस लगा था, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समय बचना है, समय बचाएं। 47 का आंसर करके बताएं। 47 में हमारे पास में अगर पूछा जाए बच्चे यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, तो मैं तो बता दूं बच्चे यहाँ पे इफ यू हैव फेथ इन गॉड, अगर आपको ईश्वर पे भरोसा है, एवरीथिंग टर्न आउट टू बी ऑल राइट, एवरीथिंग टर्न आउट
टू बी ऑल राइट। अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो 47 में हमसे बताओ बच्चे, यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल टर्न आउट। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे मॉडल पर लगा देंगे, यहाँ पे विल टर्न आउट, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। अब बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभकारी, फायदेमंद। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए तो आप बताओ बच्चे यहाँ पे फायदेमंद, लाभकारी, बेनिफिट, तो आप हो जाएगा हेल्पफुल हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। तो सभी को पता है बच्चे सिनोनिम्स पूछा गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसका, बेनिफिशियल, बेनिफिट, बेनिफिशियंट, बेनिवोलेंट, इसका मतलब होता है लाभकारी, फायदेमंद, तो हेल्पफुल हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे 49 वाले में, तो वही अरेंजमेंट दिया है हमारे पास में। 49 का बच्चे हमसे पूछा गया कि बताइएगा किस पार्ट में एरर है, तो हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा बच्चों, अरेंज करना होगा 49 वाले क्वेश्चंस को। तो समय लगेगा इसमें, ऐसा नहीं कि आप लोग आंसर कर दोगे, लेकिन अगर हमसे कोई पूछता कि इसमें आंसर क्या करोगे, तो हम तो कहेंगे भैया इसमें आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। बहुत सर इतना जल्दी आपने कैसे बता दिया, तो हम बताएंगे भैया इसमें हिंट दिया है, देखो S1 पहला सेंटेंस, और हिंट दिया है बच्चे यहाँ पे S6 लास्ट सेंटेंस। तो अगर हम देखें सबसे पहले ऑप्शन में, तो जनरेशन गैप इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन द एवल्यूएंस ऑफ यूथ ऑन द वन हैंड एंड द यहाँ पे कैचियस एंड प्रूडेंस ऑफ ओल्ड एज ऑन द अदर। अच्छा, इसका मतलब होता है बच्चों सतर्क होता है, जब इंसान बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क होता है बच्चे, यहाँ पे बी केयरफुल यहाँ पे बात करते हैं बच्चे, कहते हैं ना यार बिल्कुल सतर्क हो जा, सावधान हो जा। तो अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे बच्चे यहाँ पे ना, तो चारों ऑप्शन देखो बच्चे यहाँ पे देखो बच्चे प्रूडेंस, प्रूडेंस मतलब बुद्धिमानी होता है बच्चे यहाँ पे, ऑफ ओल्ड एज, जो पुराने जो एज के वो लोग होते हैं, ऑन द अदर दूसरे, एक तो बुद्धिमान की बात कर रहा है बच्चे यहाँ पे, और लिखा अदर, या इट इज एक्सप्रेशन ऑफ द रिवाइलरी। तो आप बच्चों एक्सप्रेशन का कनेक्शन हमारे पास इससे हो रहा है सीधे सीधे, तो ए से होगा। तो चारों ऑप्शन में देखो बच्चे यहाँ पे सी दिया ये गलत, सी दिया ये गलत, सी दिया, स्टार्टिंग ही ए से होना चाहिए था, इसलिए हमारे पास में थर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन 20 वाले में क्या, लास्ट 50 में क्या पूछा बच्चे यहाँ पे, इसमें अंडरलाइन क्या है, मेक मी एक्सट्रीमली एंग्री, कि बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना। तो भैया यहाँ पे ड्राइव मी अप द वॉल, ये इडियम्स एंड फ्रेज है बच्चे यहाँ पे, दीवार में धक्का मारना, ये मुहावरा है बच्चे यहाँ पे, तो ड्राइव मी द वॉल हो जाएगा सेकंड आंसर बच्चे यहाँ पे, है ना, किसी की दीवार में धक्का देना, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देना। तो गाइस यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने कर लिए है ना। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 51 के बारे में। तो 50 क्वेश्चंस पहले नोट कर लें और हमें बताएं बच्चे यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत अच्छे से किए हैं बच्चे,